न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। हमारे माननीय न्यायालय का जो फैसला उत्तराखंड के बेरोजगारों के पक्ष में आएगा, तमाम बहस उसके जो हुई है, अधिकतर बहस हमारे पक्ष में भी रही है और कुछ और एविडेंसेस हमसे भी मांगे गए हैं, कुछ सरकार से भी मांगे गए हैं। तो पूरे साक्ष्यों के साथ पुनः हम लोग यहाँ पर 9 तारीख को उपस्थित रहेंगे अपने अधिवक्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, और निश्चित रूप से लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर कोर्ट में आज 2 जनवरी को हियरिंग थी और आज की हियरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रही, हम कह सकते हैं दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी रही। और इस हियरिंग के अंदर सरकार से भी और भाई राम कंडवाल जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी पिछली की हियरिंग्स हुई उसमें सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। अब देखो, पूरी बातें तो सामने नहीं आ सकी हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने मना किया है कि सारी बातें जो है कोर्ट के अंदर जो भी हो रही है वो डिस्क्लोज़ ना की जाए, इसीलिए बहुत सारी बातें जो है वो सामने नहीं रखी गई है। लेकिन जितनी भी बातें रखी गई हैं उसके आधार पे मामला कहाँ तक पहुँचा है वो संभावना मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि अब सरकार से भी नए सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करने के लिए बोले जा रहे हैं और राम कंडवाल से भी नए डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जा रहे हैं, जिससे कि साफ जाहिर हो जाता है कि पुराने डॉक्यूमेंट्स जो सरकार को जमा करने थे वहाँ पे, जो पुराने सवालों के जवाब जो सरकार को वहाँ देने थे वो उन्होंने आज दे दिए हैं। और जो वहाँ पे जवाब दिए गए हैं सरकार के द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है जो जवाब सरकार ने वहाँ पे दिए हैं उसके आधार पे कुछ नए प्रश्न डेवलप हुए होंगे। उन प्रश्नों को सरकार से और बेरोजगार संघ से जाहिर सी बात है पूछे गए होंगे। और क्योंकि हो सकता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए आपको बता दें कि अगली हियरिंग जो है पुलिस भर्ती आयु सीमा बढ़ाने की वो 9 जनवरी को रखी गई है। तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए हाई कोर्ट के जज ने ये जो डेट दी है वो 4 तारीख या 6 तारीख ना दे के 9 तारीख दी है कि उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो है जो सवाल पूछे गए हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन को दिया जा सके। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने जो जवाब दिया है उससे जो नए सवाल उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पे कुछ चीज़ें रखी गई है, कुछ चीज़ें रखी गई होंगी। और यहाँ से जो है मैं कह सकता हूँ कि मामला जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो चुका है ना। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो शायद से इस प्रक्रिया में जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं उन सारी चीज़ों को सामने रखकर डिसीज़न देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर किसी सवालों का जवाब ना दे तो मामला जो है बेरोजगार संघ के पक्ष में वो दे दे तुरंत से, ऐसा नहीं है। इसलिए वो डेट पे डेट बढ़ाते रहे। 30 तारीख की डेट दी, फिर 2 तारीख की डेट दी, या फिर सरकार को ये बोल दिया गया कि भाई आप आयु सीमा ही बढ़ा दीजिए अगर आपसे गलती हुई है। तो आज क्या है, उस तरीके से चीज़ें सरकार ने रखी होंगी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे रखे होंगे और उसके आधार पे आपको नेक्स्ट डेट जो है वो 9 जनवरी को देखने को मिल रही है। अब कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो उन दोनों से पूछे गए हैं वो डिस्क्लोज़ यहाँ पे करने से मना किया गया है। वो चीज़ें भी सामने जो है वो 9 तारीख को रखेंगे दोनों जो सरकार का पक्ष है वो और बेरोजगार संघ का जो पक्ष है वो दोनों 9 तारीख को डॉक्यूमेंट्स के साथ उन चीज़ों को रखेंगे। अब मेरा देखो छात्रों से ये निवेदन है और मेरा ये निवेदन है, देखिए मामला देखिए बहुत लंबा नहीं जाएगा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेट मिली है 9 तारीख, ये इसलिए नहीं मिली है कि इसलिए मिली है ताकि डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है वो उसके लिए समय दिया है उन्होंने। यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें समय लग सकता है, इसीलिए 1 हफ्ते का उसमें समय दिया है। नहीं तो हो सकता है कि अगर ये सारे सवाल डेवलप ना होते तो आपकी अगली हियरिंग 4 या 5 तारीख को हो जाती। तो जज साहब तो अभी भी जल्दी से जल्दी इसका फ़ैसला लेना चाहते हैं। एक आपको पता है कि फरवरी से आपका फ़िज़िकल है,
तो मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि 9 तारीख को ही इसका डिसीज़न जो है वो आ जाएगा, 9 तारीख को, या फिर 2 हियरिंग में, 2 कोर्ट की हियरिंग में इसका डिसीज़न जो है वो फाइनली आ सकता है। यानी कि 9 तारीख को, या तो 9 तारीख को आ जाएगा, या 9 तारीख की जो अगली हियरिंग है उसमें आ जाएगा। तो आपको बता दें कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं और जो नए डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उससे जो नए सवाल पूछे गए हैं, पूरा संभावना है कि अगली वाली जो डेट है 9 जनवरी की, और 9 जनवरी की जो डेट है और उसके बाद वाली जो अगली डेट होगी, इन 2 हियरिंग में आपको फैसला देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। आप जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, और मुझे लगता है कि जनवरी 13, 14 इससे पहले ही हाई कोर्ट में इसका डिसीज़न आ जाएगा कि आयु सीमा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बट इतना ज़रूर है, सरकार ने अपना जवाब वहाँ पे पक्ष रख दिया, अपना जवाब वहाँ पे रख दिया है, और उससे जो नए सवाल जनरेट हुए हैं उसके जवाब अब जो है 9 तारीख की हियरिंग में दोनों पक्षों को पेश करने हैं। तो वहाँ पे चीज़ें किस पक्ष में जाती है, अभी भी मैं आपको बता दूँ जितनी मुझे जानकारी है, मैं पूरी बातें तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, अभी भी मामला जो है वो आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में है। थोड़ा सा है, अभी भी है वहाँ पे, क्योंकि सरकार ने केवल अभी जवाब रखा है, कि सरकार ने केवल अभी जवाब रखा, अपना पक्ष रखा है। अभी ऐसा नहीं है कि सरकार के पक्ष को का समर्थन हो गया वहाँ पे हाई कोर्ट के पास, है ना। उससे जो नए सवाल क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ कमी रही होगी डॉक्यूमेंट्स में, तभी उससे नए सवाल जो क्रिएट हो रहे हैं उससे चीज़ें सामने निकल के, मतलब उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तो उसके लिए जवाब मांगे। तो मतलब कि वो आंसर्स जो हैं डॉक्यूमेंटेशन में सरकार के, वो इनफ नहीं है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम में कि आयु सीमा के पक्ष में आने वाले टाइम में फ़ैसला आएगा, और जो सवाल बेरोज़गार संघ यानी राम कंडवाल जी से पूछे गए हैं, अगर वो सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ उन सवालों के जवाब रखें, वहाँ पे रखे जाएं, और सरकार भी अपना पक्ष रखें, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो डिसीज़न है वो बेरोज़गार संघ के पक्ष में, यानी कि आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में जाएगा। ओके, तो देखिए पॉजिटिव रहिए। अभी भी मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूँ, संभावना जाहिर कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़े से लॉजिक के आधार पे, जितनी बातें मुझे पता है उसके आधार पे, हालांकि बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे भी नहीं बता सकता, लेकिन उस लॉजिक से मैं अभी भी काफ़ी एश्योर हूँ कि आयु सीमा अभी भी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।